न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी। पंचायत चुनाव के पहले भाजपा को टीएमसी ने दिया करारा झटका। भाजपा पार्षद तारक दिवर ने थामा टीएमसी का दामन। भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने कहा, फरवरी 2023 के बाद नगर निगम पर टीएमसी का नहीं रहेगा शासन। रानीगंज के मंगलपुर ब्रिज पर एक टैंकर के चपेट में आया बाइक सवार, घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत। आसनसोल के एक निजी स्कूल के द्वारा तीसरी बार मासिक शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में अभिभावकों ने मेयर को सौंपा ज्ञापन, शुल्क कम करने की मांग। रानीगंज स्थित नगर निगम बाजार के कपड़े दुकान में लगी आग, कपड़े दुकान के साथ एक कलपुर्जे की दुकान जलकर राख। ट्रैक्टर मालिकों ने ट्रैक्टर परिचालन पुनः शुरू करने के लिए मेयर से लगाई गुहार। 17 दिनों से आसनसोल शहरी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का परिचालन पर पुलिस प्रशासन ने लगाई है रोक। पंचायत चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका दिया है। भाजपा के 103 नंबर वार्ड के पार्षद तारकनाथ दिवर भाजपा से पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। शनिवार को राहालेन स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में एक योगदान मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने भाजपा पार्षद तारकनाथ दिवर को तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाकर टीएमसी में योगदान करवाया। इस मौके पर उप मेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, इंद्रानी मिश्रा, पार्षद राजेश तिवारी, रणवीर सिंह जीतू के साथ कई अन्य टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि 103 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तारकनाथ दिवर ने चुनाव जीतकर पार्षद बना था, लेकिन आज वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान किए हैं। आसानसोल कॉर्पोरेशनेर 103 नम्बर वार्डेर विजयी प्रार्थी तारकनाथ दिवर তিনি বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আস্থা রেখে, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আস্থা রেখে তিনি তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। আসানসোল কর্পোরেশনে 106টা ওয়ার্ড আছে। নির্বাচনে 91টা তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল। তারপরে একজন কংগ্রেস, একজন বিজেপি এবং দুজন নির্দল তারা ইতিমধ্যেই তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন। অর্থাৎ আমাদের 95 জন কাউন্সিলর ছিল, तारकनाथ दिवर যোগ দেওয়াতে তা 96 হয়ে গেল। वहीं भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में गए पार्षद तारकनाथ दिवर ने कहा कि जनता ने उन्हें काम करने के लिए जिताई थी, लेकिन मैं भाजपा में रहकर जनता का काम नहीं कर पा रहा था। আমি মানুষের কাজ করার জন্য এসেছি এই পার্টিতে, যাতে মানুষের আমি কাজ করতে পারি। কারণ আমি বিজেপিতে ছিলাম, আমি মানুষের কাজ করতে পারিনি। মানুষ আমাকে জিতিয়েছে মানুষের কাজের জন্য, তাই আমি মমতা দিদির হাত ধরে আমি মানুষের উন্নয়ন কাজ করতে চাই। মমতা দিদির যে কাজ আছে, যেগুলো কাজ আছে, সে কাজগুলো আমি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। इधर भाजपा पार्षद के तृणमूल कांग्रेस में जाने के मुद्दे पर नगर निगम में विपक्ष नेता भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने ट्वीट कर पलटवार किया है कि जो लोग कोयला के पैसे से पार्षद को खरीद रहे हैं, वे लोग भली भांति जानते हैं कि फरवरी 2023 के बाद नगर निगम पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा नहीं रहेगा। जबकि भाजपा नेता बप्पा चटर्जी ने कहा कि तारकनाथ दिवर पार्टी को ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। এটা কোনো ব্যাপার না। একটা টোটো চালককে সম্মান দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি দেখিয়েছিল যে একটা টোটো চালক একটা নিচু বর্গ থেকে এসেও সে কাউন্সিলর হতে পারে। পার্টি তাকে কাউন্সিলর বানিয়েছিল, এবং কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকে দেখা গেল ওর প্রচণ্ড টাকার খিদে। পার্টি করবে 50,000 টাকা চায়, 1 লাখ টাকা চায়, তো সেটা দিতে তো আর ভারতীয় জনতা পার্টি সক্ষম নয়। যাদের কাছে কয়লা বালির টাকা আছে তাদের কাছে চলে গেছে, টাকার বিনিময়ে জয়েনিং হচ্ছে। বলছি ইয়ার কি কোনো প্রভাব পার্টির উপরে? কিচ্ছু না। এই দলটারই মেয়াদ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই দলটাই ডিসেম্বরে তো উঠে যাবে, তারপর এরাই দেখবেন আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে আছে আবার জয়েন করা। তো এগুলো কে গেল এলো, এতে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো দায় আসে না।
ओवरटेक के चक्कर में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना घटी रानीगंज के नेशनल हाईवे 2 पर। यह घटना घटी रानीगंज के नेशनल हाईवे 2 पर बने मंगलपुर ब्रिज के समीप, जहां शुक्रवार की दोपहर एक युवक टैंकर को ओवरटेक कर रहा था। इसी दरमियान बाइक का हैंडल टैंकर में फंस गया, जिसके कारण बाइक सवार युवक टैंकर के पिछले चक्का के नीचे आ गया, जिससे उसका सिर कुचल गया। मंगलपुर ब्रिज पर कार्य कर रहे मजदूर इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे। उन लोगों ने इसकी सूचना रानीगंज थाना पुलिस को दी। पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी मजदूर तेज नारायण ने बताया कि बाइक सवार युवक ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान वह टैंकर के चपेट में आ गया। वो टैंकर तो ओवरटेक किया और अपने चल गया नहीं। और टैंकर तो नीचे चल गया। फिर बस इतना ही था। देखा तुम लोग? अभी लगभग 15-20 मिनट हो रहा है। 20 मिनट का पहले पुलिस कौन लेके गया लड़का को? पुलिस लोग लेके गया। आप लोग क्या करते थे उस समय? हम लोग काम कर रहे थे। आसनसोल के एक निजी विद्यालय के द्वारा बार बार मानसिक शुल्क बढ़ाए जाने से अभिभावक तंग आ गए हैं। इससे राहत पाने के लिए शनिवार को वे लोग आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मानसिक शुल्क कम कराने की मांग की गई है। इस संबंध में अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय ने पहले 3600 रुपए भराए, उसके बाद उसने 2600 रुपए की बढ़ोतरी की। अब वे एक नोटिस देकर ठीक 2400 रुपए बढ़ा दिया है, जिसे देने में हम लोग असमर्थ है। स्कूल के इस मनमानी के खिलाफ हम लोग आज मेयर से मिलने आए हैं और उनसे शुल्क कम कराने की मांग की। হ্যাঁ, প্রথমে বাড়িতে 3600 টাকা দিলে দেওয়া হলো, তারপর বাড়ানো 2600 টাকা, ওইটা দেওয়া হলো। আবার রিসেন্ট এই 2 দিন আগে বলছে আবার 2400 টাকা লাগবে। মুহূর্তে ওরকমভাবে কি দেওয়া সম্ভব? একটা ছেলেকে, আর আমার ছেলে মাধ্যমিক দেবে, এবারে মাধ্যমিক দেবে, আর শেষ মুহূর্তে বলছে টাকাটা চাই। এটা কোন কোন ক্লাসের জন্য করেছে? প্রত্যেকটা ক্লাসে না, প্রত্যেক ক্লাস করেছে। 1 থেকে পুরো 12 ক্লাসই করেছে, কিন্তু ট্রেন তো বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে যাবে, টেস্ট পরীক্ষা চলছে অলরেডি। ফিস বৃদ্ধির জন্য ফিসটা প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। একবার না এই নিয়ে 3বার ইনক্রিমেন্ট হলো। প্রথমে 3631 টাকা নিয়েছিলেন, ওটা আমরা জমা দিয়ে দিয়েছি। তারপরে 2600 একটা রসিদ পাঠিয়েছিলেন, ওটা আমরা দেবো বলেছিলাম। হ্যাঁ, এখনও সবাই দেয়নি, দেবো বলেছিলাম, কিন্তু তারপরে রিসেন্ট 2400 টাকা ইনক্রিমেন্ট চার্জ বাড়িয়ে দিয়েছে আবার। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपने सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार।
साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। रानीगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज बोरो कार्यालय के समीप स्थित नगर निगम बाजार के एक कपड़े दुकान में शुक्रवार की रात भीषण आग लग गई, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस घटना को पहले राजीव भट्टाचार्य नामक एक राहगीर ने देखा। उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस ने दमकल विभाग को इत्तला किया। दमकल विभाग का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंची और आधे घंटे मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाई। इस दौरान कपड़े की दुकान के साथ एक और कल पुर्जे की दुकान जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि आसपास के क्षेत्र में कई दुकानें हैं, जिनसे इस आग से गंभीर नुकसान हो सकता था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। इस अगलगी में कितने की नुकसान हुई, अभी अनुमान नहीं लगाया गया। দেখলাম এখানে এক আগুন লেগেছে এবং খুব ভয়াবহ আগুন, জোরালো আগুন লেগেছে। তারপর আমি পুলিশকে খবর দিই, পুলিশ এসে দমকলকে ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে নিয়ে আসে। দমকল এসে পরে আগুন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসে। মনে হয় এটা একটা কাপড় দোকানই ছিল, কিন্তু রাত্রেবেলায় কাপড় দোকান কিছু বুঝতে পারছি না। আপাতত যা অবস্থা, দোকান কি মনে হচ্ছে খুবই ভয়াবহ। বাস্ট করছিল, ইলেকট্রিকের তারগুলোতে যখন জল পড়ছিল বাস্ট করছিল, স্যার তো কি পড়ছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল আগুন। পাশাপাশি তো এখানে অনেক দোকানই আছে, অনেক দোকানে সিরিয়ালি দোকান আছে। बीते 2 नवंबर को चित्रा मोड़ के समीप हुई सड़क दुर्घटना के बाद से पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर परिचालन पर रोक लगा दी है, जिसके कारण ट्रैक्टर मालिकों और उसमें कार्यरत मजदूरों के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। ट्रैक्टर एसोसिएशन के तरफ से पुलिस प्रशासन से परिचालन शुरू करने की कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन परिचालन शुरू नहीं हुआ। इससे मायूस होकर ट्रैक्टर मालिक शनिवार को एक आस के साथ आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ट्रैक्टर मालिकों ने अपनी अवस्था को दर्शाते हुए पुनः ट्रैक्टर परिचालन शुरू कराने की मांग की है। ट्रैक्टर एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि पिछले 17 दिनों से ट्रैक्टर का परिचालन बंद है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में भवन निर्माण का कार्य पर असर पड़ा है। अभी हम लोग का कुछ दिन से 2 तारीख से हम लोग का गाड़ी कंटिन्यू बंद है और इससे हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग का मजदूर भी बैठ गया, हम लोग का भी घर पूरा के चलाना मुश्किल हो रहा है। हम लोग उसी के लिए मेयर साहब के पास आए थे अपना देने। आज देखिए अगर चालू हो जाता है तो सबसे बेहतर। पुलिस प्रशासन क्या बोल रहे हैं? पुलिस प्रशासन तो बोल रहा है हम लोग ऊपर महल में बात कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत दौड़ धूप किया, अभी तक कोई फैसला नहीं आया।
आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा शुक्रवार की देर शाम विजय एवं दीपावली सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, अड्डा के वाइस चेयरमैन कवि दत्ता उपस्थित थे। वहीं चैम्बर के अध्यक्ष ओम बगड़िया, सचिव शंभुनाथ झा, कोषाध्यक्ष आलोक, सलाहकार नरेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन अग्रवाल, CG ग्रुप के चंदन चटर्जी, अरिंदम चटर्जी एवं सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे से मिलकर बधाई दी। इस अवसर पर 100 नए सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके बाद आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में जो पैनल हारा था, वह पैनल निकल कर अपना एक अलग चैम्बर की स्थापना कर लिया है। उन सभी सदस्यों को सर्वसामान्य से चैम्बर से निकलने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने संबोधित करते हुए कहा, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमेशा नगर निगम को सहयोग मिलता रहा है। वहीं चैम्बर के सचिव शंभुनाथ झा ने बताया कि अगले साल यानी 6 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर लगाया जाएगा। 16 जनवरी तक किया जाएगा। तो इस मेला में क्या माना, क्या क्या उपलब्ध रहेगा यहाँ पर? ये मैंने पिछले कई साल से जो ट्रेड फेयर हो रहा है, इस बार उससे भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिछले बार कोरोना काल था, तो इसलिए इस बार कोरोना काल नहीं है, सारा परमिशन हम लोगों को मिल चुका है। और इस बार हम लोग ज़्यादा, पिछले बार हम लोग का 3 हैंगर था, इस बार हम लोग चेष्टा कर रहे हैं 5 हैंगर करने के लिए। तो इसलिए इस बार बृहद रूप में हम लोग ट्रेड फेयर करेंगे और आशा करते हैं कि और ज़्यादा इस बार रस होने का हम लोग संभावना रखते हैं। तो इसलिए ग्रैंड सक्सेस होगा, इस बार भी ग्रैंड सक्सेस होगा। तो इस ट्रेड फेयर में कौन कौन, मैंने कहाँ से बिजनेस कॉन्सेप्ट आए? इसमें तो ऑल इंडिया से भी आता है और बाहर से भी पार्टिसिपेट आता है, विभिन्न देशों से भी आता है यहाँ पे। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहन दा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहन दा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल, जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड के आजाद बस्ती में बनी नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन शनिवार को अड्डा चेयरमैन सह विधायक तापस बनर्जी ने शीला पट्टी का अनावरण कर किया। इस सड़क का निर्माण अड्डा के द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। उस मौके पर वार्ड के पार्षद अख्तरी खातून भी उपस्थित थी। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए तापस बनर्जी ने कहा कि इस इलाके के नागरिकों को कई सालों से सड़क निर्माण करवाने की मांग थी। 3 महीने की अवधि में इस सड़क का निर्माण किया गया। না ভাই 17 লক্ষ সামথিং বোধহয় 17.5 লক্ষ টাকার রাস্তা আমি এসে দেখেছিলাম যে বর্ষার সময় কেউ হাঁটতে পারে। রাস্তা বলতে কি জিনিস এই অঞ্চলের মানুষ জানতো না। তো আমার প্রথম কাজ হলো এইখানে রাস্তাটি করে দেওয়া। আমি খুব খুশি যে 6 মাসের মধ্যে ঘোষ ক মাসের মধ্যে হলো 3 মাসের মধ্যে এই কাজটা আমরা সম্পূর্ণ করতে পারলাম। আরও কিছু কাজ বাকি আছে এই এলাকায়, সেই কাজগুলো আস্তে আস্তে আমরা মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে অনুন্নত যেখানে আছে সেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে হবে। যেখানে উন্নত আছে সেখানে উন্নত আছেই, সেখানে আবার তেলের পর তেল দেওয়া সেটা না করে যেখানে অনুন্নয়ন আছে সেইখানে উন্নয়নের ছোঁয়া যাতে লাগে তার জন্য আমাদের তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड में शनिवार को रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी और विधायक प्रतिनिधि संजय बजोरिया के सहयोग से 200 गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर पार्षद अख्तरी खातून, रानीगंज थाना के पुलिस अधिकारी ट्राग तामांग भी उपस्थित थे। इस मौके पर रानीगंज के 35 नंबर वार्ड की पार्षद अख्तरी खातून ने कहा कि ठंड की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में गरीब जरूरतमंद लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत कंबल की होती है। यही वजह है कि आज यह कार्यक्रम किया गया। 35 नंबर वार्ड में 200 कंबल हम लोग को एमएलए साहब तापस बनर्जी और समाज सेवक मेरा तृणमूल पार्टी का समर्थक पार्टी मेंबर संजय बजोरिया ने सहयोगिता से हम लोग आज 200 आदमी को, गरीब आदमी को कंबल बांटा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, बीएन घाटी।